आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर लोग बाहर खोजते हैं, जबकि उसका वास्तविक अर्थ हमारे भीतर छिपा होता है। जब गोलोक के 7 द्वार को गहराई से समझा जाता है तो ये स्पष्ट होता है कि ये किसी स्वर्ग लोक के भौतिक दरवाजे नहीं हैं, बल्कि मनुष्य के भीतर मौजूद 7 ऐसी बाधाएं या अवस्थाएं हैं जिन्हें पार किए बिना आत्मा भगवान के निकट नहीं पहुंच सकती। शास्त्र ये स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर तक की यात्रा बाहर की नहीं बल्कि भीतर की यात्रा है। इसी कारण संतों और वैष्णव परंपरा में इन द्वारों को आध्यात्मिक प्रतीकों के रूप में समझाया गया है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 7 प्रतीकात्मक द्वारों को समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि कैसे इन आंतरिक बाधाओं को पार करके भक्ति साधारण अवस्था से उठकर परम अवस्था तक पहुंचती है। पहला द्वार मनुष्य के लोक व्यवहार और सांसारिक उलझनों से जुड़ा होता है। सामान्य जीवन में मनुष्य का ध्यान अधिकतर इस बात पर रहता है कि समाज उसे कैसे देख रहा है, लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे और उसका मान सम्मान बना रहेगा या नहीं। इसी चिंता में मन लगातार बाहर की ओर भागता रहता है। दूसरा द्वार धन और भोग की आसक्ति से संबंधित है। धन स्वयं में न अच्छा है न बुरा, लेकिन उसके प्रति अत्यधिक मोह मनुष्य को भीतर से बांध देता है। अधिक पाने की लालसा, खो देने का डर और तुलना की भावना मन को अशांत बनाए रखती है। जब साधक यह समझ लेता है कि धन केवल जीवन को चलाने का साधन है, उसका अंतिम उद्देश्य नहीं, तब वह इस द्वार को पार करता है। यहाँ संग्रह की जगह संतोष और आभार का भाव जन्म लेता है। व्यक्ति धन का उपयोग करता है, लेकिन धन उसे नियंत्रित नहीं करता। यही स्थिति इस द्वार के पार जाने का संकेत है। तीसरा द्वार परिवार और संबंधों की आसक्ति से जुड़ा होता है। यहाँ त्याग का अर्थ घर परिवार छोड़ना नहीं, बल्कि यह समझना है कि सभी संबंध ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत है। जब व्यक्ति अपने प्रियजनों को अपना अधिकार समझने लगता है, तब वही संबंध बंधन बन जाते हैं। इस द्वार को पार करने का अर्थ है प्रेम में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त होना। जब व्यक्ति संबंधों को ईश्वर की देन मानकर निभाता है और उन्हें अंतिम सत्य नहीं मानता, तब प्रेम में बोझ नहीं रहता, बल्कि सहज समर्पण आ जाता है। चौथा द्वार अहंकार और मैं के भाव से जुड़ा होता है और यही सबसे सूक्ष्म तथा कठिन बाधा मानी जाती है। यहाँ तक पहुंचकर साधक में ज्ञान, भक्ति और त्याग आ चुका होता है, लेकिन इसी के साथ मैं कुछ हूँ का भाव भी जन्म ले सकता है। जब व्यक्ति अपने गुणों, साधना या भक्ति पर गर्व करने लगता है, वही उसकी आध्यात्मिक यात्रा रुक जाती है। इस द्वार को पार करने का अर्थ है स्वयं को कर्ता न मानकर ईश्वर को ही सबका कर्ता स्वीकार करना। जब मैं का भाव धीरे धीरे गलने लगता है, तभी यह द्वार खुलता है। पांचवा द्वार इच्छाओं और अपेक्षाओं से संबंधित होता है। इस अवस्था तक पहुंचकर साधक की भक्ति गहरी हो जाती है, लेकिन भीतर कहीं न कहीं कुछ पाने की सूक्ष्म चाह शेष रह सकती है। चाहे वह शांति हो, अनुभव हो या ईश्वर की कृपा का कोई रूप। जब साधक समझ लेता है कि भक्ति किसी प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि प्रेम के लिए है, तब यह द्वार स्वतः खुल जाता है। यहाँ भक्ति लेन देन नहीं रहती, वह केवल समर्पण बन जाती है। छठा द्वार स्वयं से अनासक्ति का होता है। यह वह अवस्था है जहाँ साधक अपने शरीर, मन और पहचान से भी ऊपर उठने लगता है। उसे न अपने सुख का आकर्षण रहता है, न दुख का भय। सफलता, असफलता, मान, अपमान सब समान लगने लगते हैं। यहाँ व्यक्ति जीवन को ईश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार करने लगता है। यही वह स्थिति है जहाँ आत्मा धीरे धीरे स्वयं को प्रभु में विलीन करने लगती है। सातवां और अंतिम द्वार पूर्ण समर्पण और मोक्ष की अनुभूति का है। यह कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि चेतना की सर्वोच्च अवस्था है। जब आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठकर केवल प्रेम, सेवा और आनंद में स्थिर हो जाती है, तब गोलोक का अर्थ साकार होता है। इसी कारण कहा जाता है कि गोलोक बाहर कहीं नहीं, बल्कि उस चेतना में है जहाँ केवल कृष्ण और प्रेम शेष रह जाता है। यही आत्मा की अंतिम और पूर्ण अवस्था मानी जाती है। गोलोक को स्थान नहीं, चेतना क्यों कहा गया? गोलोक को अक्सर एक दूर स्थित लोक समझ लिया जाता है, लेकिन संत परंपरा में गोलोक को चेतना की अवस्था भी कहा गया है। जब मन पूर्ण रूप से शुद्ध, शांत और प्रेम में स्थिर हो जाता है,
तब वही चेतना गोलोक का अनुभव कराती है। इसलिए गोलोक तक पहुँचने का अर्थ किसी दिशा में जाना नहीं, बल्कि भीतर रूपांतरित होना है। हर व्यक्ति के लिए 7 द्वार एक जैसे नहीं होते। संतों के अनुसार हर साधक की यात्रा अलग होती है। किसी के लिए सबसे कठिन द्वार धन का होता है, तो किसी के लिए अहंकार या संबंधों की आसक्ति। इसलिए ये 7 द्वार क्रम से ही पार हो, ऐसा नियम नहीं है। भक्ति का मार्ग व्यक्तिगत होता है और हर व्यक्ति अपनी बाधाओं के अनुसार आगे बढ़ता है। भक्ति ज्ञान से शुरू होकर प्रेम पर समाप्त होती है। इस यात्रा में प्रारंभ में समझ और विवेक आवश्यक होता है, लेकिन अंत में केवल प्रेम शेष रह जाता है। जब भक्ति ज्ञान से आगे बढ़कर प्रेम बन जाती है, तब द्वार अपने आप खुलते हैं। यही कारण है कि संत कहते हैं, भगवान तर्क से नहीं, प्रेम से मिलते हैं। गोलोक की अनुभूति जीवन में ही संभव है। गोलोक को केवल मृत्यु के बाद की अवस्था मानना अधूरा दृष्टिकोण है। संतों के अनुसार जब मनुष्य जीवित रहते हुए ही आसक्ति, अहंकार और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तभी वह गोलोक का स्वाद चखता है। यही जीवन मुक्ति की अवस्था है। द्वार बंद नहीं होते, मन बंद होता है। अक्सर ये समझ लिया जाता है कि भगवान के द्वार बंद है, जबकि संत कहते हैं कि द्वार कभी बंद नहीं होते, बल्कि मन बंद हो जाता है। जब तक मन पूर्वाग्रह, डर और अहंकार से भरा रहता है, तब तक भक्ति का प्रवेश नहीं हो पाता। जैसे ही मन हल्का होता है, द्वार अपने आप खुलने लगते हैं। भक्ति तुलना से समाप्त होती है। जब तक व्यक्ति अपनी साधना की तुलना दूसरों से करता है, तब तक वह भीतर से मुक्त नहीं हो पाता। कौन ज्यादा भक्त है, यह सोच भी एक सूक्ष्म बंधन है। इस द्वार को पार करना ही वास्तविक भक्ति की पहचान है। गोलोक का मार्ग सरल है, पर सीधा नहीं। भक्ति का मार्ग सरल कहा जाता है क्योंकि इसमें जटिल तर्क नहीं है, लेकिन ये सीधा नहीं होता। मन बार बार पुराने संस्कारों की ओर लौटता है। यही संघर्ष इस यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा है। हर द्वार पर परीक्षा होती है। हर द्वार पर साधक की परीक्षा होती है, कभी परिस्थितियों के माध्यम से, कभी लोगों के व्यवहार से और कभी अपने ही मन से। जो साधक इन परीक्षाओं में धैर्य रखता है, वही आगे बढ़ता है। मौन भी एक द्वार है। एक समय ऐसा आता है जब शब्द, ज्ञान और प्रवचन भी पीछे छूटने लगते हैं। भीतर मौन उतरता है। यह मौन खालीपन नहीं, बल्कि गहन उपस्थिति होती है। यही मौन अंतिम द्वार की ओर संकेत करता है। तो जैसा कि हमने देखा, गोलोक के 7 द्वार केवल बाहरी रास्ते नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर की यात्रा के प्रतीक है। जब हम अपने मन, इंद्रियां और अहंकार के सीमाओं को पहचान कर उन्हें पार करते हैं, तभी हम भगवान के वास्तविक निकट पहुंच सकते हैं। यही वह मार्ग है जिसे संतों और वैष्णव परंपरा हमें दिखाती है। याद रखें, भक्ति केवल बाहरी कर्मों में नहीं, बल्कि हमारे हृदय और चेतना की गहराई में है। इसलिए अपने भीतर की यात्रा को प्राथमिकता दें, इन 7 द्वारों को पार करें और परम आनंद तथा दिव्यता का अनुभव करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।